हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूनिट वाइज वेटेज क्या क्या है, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यार यूनिट वाइज वेटेज की ही हम बात कर लेते हैं। टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं इसमें, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट यूनिट और मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग सिलेक्शन है। फिर आपका प्रोडक्ट डिसीजन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। फिर आपका प्राइसिंग डिसीजन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप मार्केटिंग किस तरह से कर रहे हो, किस सोर्स के थ्रू कर रहे हो। फिर आपका प्रमोशनल डिसीजन यानी कि प्रमोशन आप किस तरह से कर रहे हो, और मार्केटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं वो हैं। तो ये सब यूनिट्स हैं। इसके आगे आप लोग देख सकते हो जो मार्क्स हैं वो मेंशन है। पेपर आपका 75 मार्क्स का आता है। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 ये तीनों 15-15 मार्क्स की हैं। और जो आपकी प्रोडक्ट डिसीजन वाली यूनिट है ये आपकी 10 मार्क्स की है। और जो आपकी लास्ट यूनिट है ये आपकी 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर समझ लो। कोई यूनिट अगर आप छोड़कर जाते हो तो भाई उस यूनिट के आगे जितने मार्क्स लिखे गए हैं वो आप छोड़कर जाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, पाँचों आपको करने होते हैं। और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रहेंगे। अभी वो कैसे रहेंगे अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 2 पार्ट हर एक क्वेश्चन के रहेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस में सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इंडिविजुअल 15 मार्क्स का हो। ठीक है, एज आई सेड हर क्वेश्चन के कम से कम 2 पार्ट्स रहेंगे। और जो आपका प्रमोशन मिक्स वाला टॉपिक है लास्ट यूनिट में, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें एक सेपरेट प्रमोशन मिक्स पर आपको क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद कुछ और स्पेशल गाइडलाइंस हैं वो आप पढ़ सकते हो। जैसे यूनिट 1 है, इसके अंदर मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें आप डेफिनेशन पढ़ोगे मार्केटिंग की। ठीक है, मार्केटिंग की नीड्स क्या हैं, वॉन्ट्स क्या हैं, डिमांड क्या है, एक्सचेंज मार्केट वैल्यू, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। मार्केटिंग मिक्स के बारे में आप पढ़ोगे जिसमें 7 P's हैं। ठीक है, और यूनिट 3 में आप देख लो लेवल ऑफ प्रोडक्ट, 5 लेवल्स। टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एथिक एस्पेक्ट्स मीन्स सस्टेनेबल पैकेजिंग। ये कुछ यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंस हैं कि भाई इस यूनिट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। यूनिट 4 के अंदर आप देख सकते हो होल सेलिंग और रिटेलिंग ओनली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मीनिंग एंड डिफरेंसेस इनका क्या होता है, और इमर्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड, जो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिजिटल एंड सस्टेनेबल का ओवरव्यू है। यूनिट 5 में आपका आईएमसी का मीनिंग क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ड्राइव्स ऑफ ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग फैक्टर्स, रूरल मार्केटिंग फैक्टर्स के अंदर क्या ग्रोथ आई हैं वो, और रीजंस और चैलेंजेस क्या क्या उसके। प्रमोशन मिक्स एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन मिक्स एलिमेंट ये भी आप करके जाइएगा। फिर क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल में भी डिस्कस थ्रू द कोर्स। ये तो उसकी बारी वो चीज़ दिखी गई है कि कोर्स के अंदर किस तरह से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, ये तो बेसिक सी गाइडलाइंस हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पेपर। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर है। एज आई सेड कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आप पूरा पेपर कर सकते हो। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 2 पार्ट हैं, 8 और 7 मार्क्स के। पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्केटिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। आपको बताना है कि जो मार्केटिंग का जो रोल है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जो मदद करता है इंडिया जैसी कंट्री को और डेवलप करने में, उनकी इकोनॉमी को और डेवलप करने में। इसको आपको एक्सप्लेन करना है 8 मार्क्स में। बी पार्ट में क्या है, मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क ऑफ 4 P's एप्लीकेबल टू टेंजिबल प्रोडक्ट ओनली एंड नॉट टू सर्विसेज। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। ये लोग बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग मिक्स का फ्रेमवर्क है 4 P's वाला, वो सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये स्टेटमेंट दी गई है। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और ये भी बताना है कि जो सर्विसेज के लिए मार्केटिंग मिक्स है वो कौन सा है। ये 7 मार्क्स में आपका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंटरनल चॉइस है उसका जो ए पार्ट है,
इसमें पूछा जा रहा है व्हाई डज अ मार्केटिंग मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसको मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझने की ज़रूरत क्यों है, और आपको इम्पोर्टेंस बताना है डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक, इन दोनों की इम्पोर्टेंस बतानी है आपको, सो दैट जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी मेकिंग डिसीजन हो उसमें वो काम आए। प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी क्या होती है उसको डिसाइड करने में डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है 8 मार्क्स में। बी पार्ट इसका है, आपको इवैल्यूएशन बताना है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देते हुए। एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गिविंग एग्जांपल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पे दोस्तों जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार सर ये जो आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो इसमें जो आपने यूनिट वाइज वेटेज बताई है वो इसमें एक्चुअल में फॉलो नहीं करी जा रही हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी यूनिट वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसमें बताना है प्रोडक्ट पोजीशनिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, और कोई 5 बेस बताने हैं आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, अलग अलग कार ब्रांड्स जो हैं इंडिया में उनके लिए। ठीक है, ये 8 मार्क्स का है। फिर है आपका बी पार्ट, व्हाट इज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस ऑफ एन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का जो बाइंग डिसीजन का प्रोसेस होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर द परचेज ऑफ एन अपार्टमेंट इन द NCR रीजन, यानी कि NCR रीजन में वो एक अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसको परचेज़ करने में उनका बाइंग डिसीजन का प्रोसेस क्या होगा एक मिडिल क्लास फैमिली का, वो आपको बताना है 7 मार्क्स में। ये बी पार्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन का और पार्ट ही है। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल मार्केट सेगमेंट का ये पार्ट होते हैं, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको बताना है कि ये क्या होता है, और सजेस्ट सुटेबल बेसिस टू सेगमेंट द मार्केट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट गिविंग रीज़न। कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, जैसे बिजनेस मैगजीन, लग्जरी कार्स और फॉर्मल मेंस वेयर। इन तीनों प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा सेगमेंट रहेगा वो आपको बताना है रीज़न के साथ। ये पार्ट जो कि 8 मार्क्स का है। फिर बी पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से आप क्या समझते हो, इसकी सिग्निफिकेंस बताओ, और एक गुड ब्रांड की क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आपको बतानी है 7 मार्क्स में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसका ए पार्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ मैचिंग द प्रोडक्ट एंड मार्केट नीड्स। जो एक बहुत सक्सेसफुल जो फैक्टर होता है नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, वो ये होता है कि उस प्रोडक्ट को और जो मार्केट में नीड हो उन दोनों को मैच करना, यानी कि जो कंज्यूमर की नीड है उस नीड को प्रोडक्ट के साथ मैच करना, ये एक बहुत सक्सेसफुल फैक्टर होता है। आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि नए प्रोडक्ट के डेवलप को प्रोसेस के अंदर इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है 8 मार्क्स में। ये सही है तो क्यों सही है, किस तरह से सही है। बी पार्ट में क्या है भाई, प्राइसिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, जैसे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिंग प्राइसिंग क्या होता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या होता है, 7 मार्क्स में। इसके बाद और नीचे बढ़ते हैं, और पार्ट में देखते हैं हम। इसमें है सजेस्ट एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, हर लाइफ साइकिल की हर एक स्टेज में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, वो आपको बतानी है। और बी पार्ट है वेरियस फैक्टर्स दैट अ कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग फर्म नीड्स टू कंसिडर वाइल सेटिंग अ प्राइस। एक किसी भी गुड्स की प्राइस को सेट करते हुए एक जो कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग फर्म है वो कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करेगी, वो आपको बताने हैं। इसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें है ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। अ स्टार्टअप वांट्स टू इंट्रोड्यूस इट्स डिटर्जेंट पाउडर इन द मार्केट गिविंग रीजन, सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट
प्रमोशन मिक्स, यानी कि एक स्टार्टअप है वो एक डिटर्जेंट पाउडर जो है इंट्रोड्यूस करना चाहता है। उस स्टार्टअप के लिए आप एक अप्रोप्रिएट जो प्रमोशन मिक्स होना चाहिए वो सजेस्ट करो एग्जाम्पल के साथ और रीज़न के साथ। फोर्थ का ए पार्ट 8 मार्क्स में। बी पार्ट है रूरल मार्केट्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, रूरल मार्केट्स वाला फैक्टर। रूरल मार्केट्स आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, जो रूरल मार्केटिंग है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। आपको मार्केटिंग मिक्स डिस्कस करना है रूरल मार्केट का इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रूरल मार्केटिंग का मार्केटिंग मिक्स है वो आपको डिस्कस करना है 7 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा और पार्ट है डिस्कस द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन प्रमोटिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करने में पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है वो बताना है, और पर्सनल सेलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप उसको एडवर्टाइजिंग से कंपेयर करोगे, यानी कि आप एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो प्रोडक्ट का और पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो पर्सनल सेलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं वो आपको बताना है, और रोल बताने हैं पर्सनल सेलिंग के आपके प्रमोशन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। बी पार्ट है आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड डिस्काउंट स्टोर्स और मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड वेंडिंग मशीन। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन। इसमें आपको शॉर्ट नोट रखना है किन्हीं 3 पर। इसमें आपका एथिकल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, रिलेशनशिप मार्केटिंग गिविंग एग्जांपल, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो समाप्त होता है। और इसकी एक एडवांटेज ये है कि ज़्यादा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सो दैट आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि उस क्वेश्चन का बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखना है। 8 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, उसमें आप 2.5 से 3 पेजेस लिखोगे, एक्सप्लेन कर दोगे चीज़ों को, वो बहुत इनफ है, ठीक है। तो यही सब है दोस्तों, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक